Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम का दाना और मेहनत। एक गंदम का दाना बनने के लिए किस कदर मेहनत होती है। ज़मीन इसको अपने पेट में रखती है, ग़िज़ा पहुंचाती है, बादल पानी देते हैं, सूरज अपनी रोशनी देता है, हवा लगती है, कितनी चीज़ें इस पर अमल करती है, फिर जाकर वो गंदम का दाना बनता है। वो गंदम का दाना जब इंसान के मुंह में आता है, इंसान के खाने के बाद शुक्र भी अदा नहीं करता। उसके खाने के बाद इंसान शुक्र भी अदा नहीं करता। आप देखिए, एक जानवर अपने मालिक को पहचानता है। आपने देखा होगा कि दुम्बे को मालिक उसके गले की रस्सी खोल देता है, फिर जिधर चलता है दुम्बा मालिक के पीछे पीछे जाता है। इंसान एक जानवर अपने मालिक को पहचानता है तो इंसान होकर अपने मालिक को नहीं पहचानता। आप देखते हैं कि घोड़ा जो कि हैवान है, अगर कोई आदमी इसको पालता है कि ये मेरे लिए जंग में काम आएगा, तो वो घोड़ा अपने मालिक की लाज रखता है। अगर मालिक इसे टांगे में लगा देता है तो वो बेज़ुबान थका हुआ बीमार सारा दिन काम करता है। और अगर दूसरे दिन इसका मालिक फिर इसे टांगे से जोड़ देता है तो घोड़ा दरख्वास्त नहीं दे सकता कि मुझे आज बीमारी की छुट्टी चाहिए, वो इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इसे इंसान का इतना मातहत बना दिया कि अपनी ज़रूरत भी पेश नहीं कर सकता। प्यासा होगा मगर नहीं कह सकता मुझे पानी पिला दीजिए। देखिए तो कितनी गर्मी है। कहीं मालिक ने इसे जाकर रोका, करीब गंदी नाली थी, इसी में से पानी पीना शुरू कर दिया। चलता जा रहा है, इसे चलते चलते हाजत हुई, वो चल भी रहा है और लीद भी कर रहा है। रुकना नसीब नहीं होता। जो इसके ज़रूरियात ज़िंदगी में, इनके लिए वक्फ़ा नसीब नहीं होता। सारे दिन का थका हुआ शाम को घर आया। मालिक ने पता किया कि आज तो चारा आधा मिला, चलो आधा चारा ही डाल दे। वो नहीं कह सकता कि मालिक तूने सारा दिन मुझसे काम लिया, खुराक तो पूरी दे देते। मालिक जाकर सर्दी की लंबी रात में नरम गद्दों पर सो जाएगा। घोड़े के लिए वही ठंडी हवा, ना बिस्तर है ना बीवी बच्चे हैं। खड़ा है, थक जाएगा तो बैठ जाएगा, इसकी भी तो जान है। अगर इसको ज़ख़म भी आए तो मालिक फिर जोतने में लगा, यानी फिर जो है जोत देता है कि कहीं नहीं कह सकता। यानी अगर उसको ज़ख़म लगा हो तो फिर मालिक अपने जो है गाड़ी के साथ उसको लगा देता है। मेरे ज़ख़म पर तो आपने कोई मरहम नहीं लगाई, इस पर दोबारा ज़ीन रख देते हैं। रख देने से मेरे पुराने ज़ख़म हरे से हरे रहे। कुछ तो ख्याल करे, नहीं कह सकता। तकलीफ़ की वजह से भाग नहीं सकता। मालिक इसको कोड़ा लगा रहा है, मालिक की सख्ती बर्दाश्त कर रहा है, अपनी तरफ से हिम्मत लगा रहा है, मालिक की मर्ज़ी को पूरा कर दे। ये घोड़ा जिसको मालिक ने पाला था, अगर मालिक इसको लेकर दुश्मन के मुकाबले में आ जाए, सामने दुश्मन के सफ़े हैं, मालिक घोड़े पर सवार है, वो घोड़े को एड़ी का इशारा करे, इस मालिक की एड़ी को घोड़ा पहचानता है। उस मालिक ने एड़ी क्यों लगाई, ये चाहता है कि मैं आगे कदम बढ़ाऊं। घोड़ा बढ़ता चला जाता है, दुश्मन की सफ़ों को चीरता है। सामने नेज़े होते हैं, सामने तीर होते हैं, तलवारें होती है। घोड़े के जिस्म पर ज़ख़म पे ज़ख़म लग रहे होते हैं। मैं अपने मालिक की एड़ी की लाज रख लेता है। घोड़ा जान पर खेल जाता है, अपने मालिक के हुक्म की फरमाबरदारी करता है।
اگر ایک جانور انسان کا اتنا فرما بردار ہے تو انسان کو اپنے مالک کا کتنا فرما بردار ہونا چاہیے۔ ہم تو کھا کر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ انسان کے جسم میں 360 جوڑے ہیں، روزانہ ہر جوڑ ٹھیک رہا، شام کو سوتے ہوئے کتنے اللہ کے بندے شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ میرے سب جوڑے سلامت رہے، تیرا کرم و احسان ہے۔ تو یہ جو واقعہ جو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ایک جانور جو اپنے مالک کا کس طرح وفادار ہوتا ہے، اس کے جو ہے اپنے سب کچھ قربان کر کے بس وہ ہمیشہ جو ہے مالک کے ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم بھی تو ایک انسان ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے ہمارا جو مالک ہے اللہ، یعنی جو ہمارا جو رب ہے، ہم بھی اس کے جو ہے تمام حکموں کو جو ہے بجا لانے کی کوشش کرے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔